लखनऊ के सरोजनी नगर में भी बुलडोजर चला। भूमाफिया के कब्जे से अवैध निर्माण को ढाया गया। सरोजनी नगर के बिजनौर गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सीएम योगी ने लोक भवन में कोविड-19 को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अलावा कई और अधिकारी भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद अब नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। बताया जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता हटते ही कई आईएएस अफसरों का तबादला होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट किया कि नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कई बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उस कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती है। मायावती ने आगे लिखा कि समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन जरूरी है, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए साबित करके दिखाया है। इटावा से लखनऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में जाकर विधायक पद के लिए शपथ। नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री एमएलसी ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभाला। चार्ज संभालने के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दोनों विभागों का प्रदेश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। ये दोनों ही विभाग नागरिकों के जीवन स्तर से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी संभाला चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई जरूरी बातों पर उनका फोकस होगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। मंत्री बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का बरेली जंक्शन पर भव्य स्वागत। इसके साथ ही बरेली की प्रमुख जगहों से अरुण कुमार सक्सेना का रोड शो भी निकला। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। योगी सरकार में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में हुए शामिल। यहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चलाने का कोई छुपा एजेंडा नहीं है, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हालांकि मंत्री जी ने अपने विरोधियों को कड़ी चेतावनी जरूर दी। लखीमपुर कांड में सुनवाई सोमवार के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों की अपील पर तारीख में बदलाव किया है। आज आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुनवाई होनी थी। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए बवाल के बाद अब पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश। मुख्य आरोपी अब तक फरार। लखनऊ से गोरखपुर तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। मंगलवार को 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाए जाने की गोपनीय सूचना लीक करने वाले की तलाश शुरू हो गई है। मुख्तार के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को एक दिन पहले ही रात में सूचना मिल गई, जिसके बाद अब्बास ने फेसबुक पोस्ट लिखकर अनहोनी की आशंका जताई थी। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी और रेजिडेंट की शिकायतों के बाद 50 फ्लैट सील किए गए। सेक्टर 75 एम्स गोल्म एवेन्यू पर बड़ी कार्रवाई की गई। नोएडा अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने 50 फ्लैट सील किए। गोंडा में 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा सपा और निर्दलीय प्रत्याशी दाल ठोक रहे हैं। भाजपा की ओर से अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह मैदान में है, तो सपा के भानु त्रिपाठी दाल ठोक रहे हैं।